हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जब एक नया एसी लगता है या फिर कोई पुराना एसी कहीं से रीलोकेट होकर नई जगह पर इंस्टॉल किया जाता है तो उसके कनेक्शन कैसे होते हैं, वैक्यूम कैसे किया जाता है मशीन को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एसी के अंदर गैस स्टोर की जाती है वो कैसे ओपन की जाती है। दोस्तों, ये जो एसी है इसको हमने किसी वजह से यहाँ से उतारा था, और जब इसको उतारा था तो एक वीडियो इसका रिकॉर्ड हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे एसी के अंदर उसकी गैस स्टोर की जाती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। उसका थंबनेल आपके स्क्रीन पे आ रहा है और लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप कभी भी अपने एसी को अगर रीलोकेट करवाते हैं तो आपको वो उस वीडियो में पता लगेगा कि एसी की गैस कैसे स्टोर की जाती है एसी के अंदर ही, जैसे नए एसी में होती है। तो चलिए अब इसका जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कनेक्शन सब खुले हुए हैं, ये दोबारा से करने पड़ेंगे और उसके लिए हमें ये कैप ओपन करना पड़ेगा। और एक चीज़ और बता दूं कि एसी बंद करके ही ये सारे काम होने हैं। जब एसी की गैस खुल जाएगी उसके बाद ही एसी को ऑन करना होता है। तो यहाँ पर हम ये जो इसके फ्लेयर नट्स हैं इसको लगाएंगे। जो हमने पहले खोले थे तो बड़े वाला बड़े में लग जाएगा और छोटे वाला छोटे में लग जाएगा। तो फटाफट से इसको मैं लगा लेता हूँ। तो ये दोनों नट टाइट होने के बाद ये जो केबल है ये यहाँ पे इंस्टॉल होगा और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। तो ये कनेक्शन हमने कर लिए हैं, हमने कॉपर के पाइप भी लगा दिए हैं, ये भी लगा दिए हैं। अब जो मेन काम है वो है ये वाला कैप ओपन करना है हमने। तो पहले ये वाला खोलना है, उसके बाद ये वाले भी खोल लेने हैं क्योंकि जब गैस खोलेंगे तो यहीं से खुलेगी। तो इन तीनों को साइड रखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें मशीन को वैक्यूम करना है। अब वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी होता है, बेशक आप रीलोकेट कर रहे हो एसी को या फिर नया एसी लग रहा हो, किसी भी केस में वैक्यूम करना मशीन को बहुत ज़रूरी है। और अगर गैस का काम हो रहा है तो भी वैक्यूम करके ही गैस डाली जाती है सिस्टम में। तो सारा सिस्टम यहाँ पर रेडी है। तो चलिए अब वैक्यूम पंप ऑन करते हैं। तो वैक्यूम पंप ऑन हो चुका है और वैक्यूम जो है वो हमें यहाँ पे बताएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये दोनों लगा दी हैं। सो बेसिकली जो रीडिंग होती है पहले 0 पे होती है जब हम गैस बंद रखते हैं। जब वैक्यूम होता है तो 0 से भी नीचे सुई चली जाती है। तो ये वैक्यूम हो रही है मशीन। हमें इसको लगभग आधे घंटे तक वैक्यूम रखना है और उसके बाद यहाँ से हम गैस को ओपन करेंगे। तो आधा घंटा अब हमें वेट करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने तो ये नट जो हैं टाइट किए हैं और प्रॉपरली इसकी टेस्टिंग कर ली है। बट जब भी कोई भी ये काम करे तो उसको गैस लीक पहले टेस्ट कर लेनी है वैक्यूम करने से पहले, ठीक है। अगर ये यहाँ पर लीकेज हुआ तो वैक्यूम करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और गैस अगर खोल दी हमने तो वो लीक हो जाएगी। तो इनको टाइट करने के बाद हमें इनकी लीक टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए अब थोड़ा सा वेट करते हैं। जब ये वैक्यूम पूरा हो जाएगा प्रोसेस, उसके बाद हम देखेंगे कि गैस को कैसे ओपन किया जाता है। तो आधा घंटा हो चुका है वैक्यूम पंप को चलते हुए। तो चलिए इसको बंद कर लेते हैं। गेज से वॉल मैंने बंद कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रेशर है वो बिल्कुल स्टैंड है, वैक्यूम पे है। अगर यहाँ पे कोई भी लीकेज होता तो ये सुई दोबारा से 0 पे आ जाएगी, बट वैक्यूम है मशीन तो यानी कि 0 से भी कम प्रेशर है अभी इन पाइप्स के अंदर। दोस्तों, वैक्यूम करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आउटडोर से इंडोर तक जो पाइप जाते हैं इनके अंदर एयर होती है जो गैस से मिल सकती है और उसके बाद जो गैस का मिक्सचर हो जाता है वो डेंजरस होता है, कूलिंग पे इफ़ेक्ट करता है और भी कोई घटना भी हो सकती है। तो ऐसे किसी भी घटना से बचने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि वैक्यूम किया जाए मशीन को एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन और एट द टाइम ऑफ री इंस्टॉलेशन ऑल्सो। तो चलिए अब जो नेक्स्ट हमारा काम है, अभी एसी ऑफ़ है, पावर सप्लाई ऑफ़ है, उससे पहले के ये सारे काम हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये खोल रखे हैं इनके कैप। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने गैस स्टोर की थी तो सबसे पहले इसी को बंद किया था। खोलना भी इसी को ही होता है पहले, क्योंकि ये डिस्चार्ज लाइन होती है, यहाँ से गैस जाती है और फिर यहाँ से वापस आती है। तो चलिए इसको हम खोलते हैं। तो खोलने के लिए इसको इस तरह से हमें खोलना है। तो इसको पूरा इस तरह से खोल के हल्का सा पीछे कर देना होता है ताकि कभी दोबारा खोलें तो ये बीच में फंसे नहीं। तो अब हम यहाँ से इसको खोल चुके हैं, पूरे इंडोर से यहाँ तक गैस आ चुकी है।
नेक्स्ट काम हमारा ये है कि हम अब इसको खोलेंगे ताकि जो गैस है हमारी वो पूरा उसका सर्कल पूरा हो जाए। और इसको भी खोल के हल्का सा यहाँ पे छोड़ देंगे और उसके बाद हम इस लाइन को निकाल देंगे क्योंकि इसमें वॉल होता है तो थोड़ा सा यहाँ से जाता है। तो अब जो हमारा एसी है वो रेडी है ऑन होने के लिए। तो सबसे पहले हम इसके कैप यहाँ पे लगा देते हैं ताकि ऑन हम बाद में ही करेंगे सारा कुछ होने के बाद। दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ आपको ये नहीं कह रहा कि आप खुद से कीजिए, ये सारा काम टेक्नीशियन ही करेगा आपके यहाँ पर। बस आपको सुपरविज़न करना है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या काम होता है, कैसे होता है। आपको क्या करने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप करेंगे तो कोई गलती हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है, इसलिए आप ना करें ये काम बिना नॉलेज के। लेकिन आपको नॉलेज हो इसलिए मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ। तो ये सारे कैप टाइट हो गए हैं, उसके बाद हमारे कनेक्शंस भी हो चुके हैं। अब हमने ये कैप लगा देना है इसके ऊपर और एसी को कर देना है पैक। तो पैकिंग का प्रोसेस हो चुका है, गैस हमने ऑन कर दी है, वैक्यूम कर दिया है मशीन को। अब हमें इसको ऑन करना है, तो चलिए ऑन करते हैं इसको। तो चलिए करते हैं इसको ऑन। एसी हमारा अब ऑन हो चुका है, अब कूलिंग भी आने लगेगी। तो दोस्तों ये है सारा प्रोसेस गैस को दोबारा से ओपन करने का। जब भी आपके यहाँ पर एसी दोबारा से इंस्टॉल हो तो अब जैसे आप देख सकते हैं एसी ऑन हो चुका है। तो अब हम लेंगे ठंडी हवा का नज़ारा। इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस देखते रहने के लिए एमब्लॉग्स चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूज़फुल वीडियोस आती रहती हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाती रहती हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।